हमारी ज़िंदगी में एक नाकामी और एक मायूस चैप्टर हमारी तमाम ज़िंदगी का एंड नहीं होता। तो फिर आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपका खुदा आपसे नहीं कहता, आपकी जिंदगी का एंड और एहतताम नहीं हो सकता। पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरी अक्ल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा खुदा भला है, इसलिए वो सब चीज़ों में मेरे लिए भलाई पैदा करता है। मैं ऐलान करती हूँ कि मेरा खुदा मेरी ज़िंदगी के लिए एक बाकमाल मंसूबा रखता है। खुदा यीशु मसीह के अबदी और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुँचे। हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस दुआ में रहनुमाई बिशप साहब करेंगे। आइए दुआ करें। खुदावंद हम तेरे सामने आते, झुकते और तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू सिजदों के लायक खुदा है। ऐ खुदावंद, आज जितनी देर हम यहाँ पर रहें, जहाँ जहाँ पर हमारी आवाज़ पहुँचे, जितने लोग आज के इस कलाम को और तेरी परस्तश को सुने, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ज़बूर 32 उसकी 11वीं आयत में यूं मरकूम है, ए सादको खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो और ए रास दिलो खुशी से ललकारो। खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को जोएल रहमत और फरा जोएल रहमत का सलाम पहुँचे। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमें खुदावंद अपने खुदा से ना सिर्फ अपने पूरे दिल और पूरी जान बल्कि पूरी अक्ल के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। आइए इस गीत के जरिए से ऐसी ही मोहब्बत का इजहार और इकरार करते हैं। पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरी अक्ल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। यीशु तुझसे यीशु तुझसे यीशु तुझसे तुझसे प्यार, तुझसे प्यार, तुझसे प्यार। ये दिल
बस तेरा, हक तो है बस तेरा। अब दम जो भरता हूँ, दम तेरा ही भरता हूँ। अब दम जो भरता हूँ, दम तेरा ही भरता हूँ। हर दम से कहता हूँ है तुझसे प्यार। यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, तुझसे प्यार, तुझसे प्यार, तुझसे प्यार। सांसों का भी मालिक है तू, सोचों का मालिक तू। सांसों का भी मालिक है तू, सोचों का मालिक तू। दिल के शहर में बसता है तू, दिखे तू ही हर सू। दिल के शहर में बसता है तू, दिखे तू ही हर सू। दिखे तू ही हर सू, दिखे तू ही हर सू। तेरा नाम ही भजता हूँ, मीठा नाम मैं जपता हूँ। तेरा नाम ही भजता हूँ, मीठा नाम मैं जपता हूँ। पूरे दिल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, तुझसे प्यार, तुझसे प्यार, तुझसे प्यार। डर तेरा जो भी रखता है, शख्स मुबारक है। डर तेरा जो भी रखता है, शख्स मुबारक है। रास्तबाजी का भूखा है जो, शख्स मुबारक है। रास्तबाजी का भूखा है जो, शख्स मुबारक है। शख्स मुबारक है, शख्स मुबारक है। डर तेरा ही रखता हूँ, तेरे डर में ही पलता हूँ। डर तेरा ही रखता हूँ, तेरे डर में ही पलता हूँ। हैरान ये करता हूँ है तुझसे प्यार। पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ,
तुझसे प्यार, तुझसे प्यार। मुझे यकीन है कि आपने आज के गीत के वसीला से जरूर बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप प्रोग्राम के इस अगले हिस्से में इस हफ्ते की डेक्लरेशंस को हमारे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा भला है, इसलिए वो सब चीजों में मेरे लिए भलाई पैदा करता है। मैं ऐलान करती हूँ कि मेरा खुदा मेरी जिंदगी के लिए एक बाकमाल मंसूबा रखता है। मैं अपनी जिंदगी में दरपेश मसाइल और हालात से ना घबराने का ऐलान करता हूँ। मैं ऐलान करती हूँ कि खुदा मुझे बहुत जल्द सरफराज करने को है। मैं रूह कुदस की रहनुमाई से अपनी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबों को पूरा करने का ऐलान करता हूँ। मैं ऐलान करती हूँ कि जो चीज़ें ना मेरी आंखों ने देखी और ना मेरे कानों ने सुनी और ना ही मेरे ख्यालों में ही आई हैं, वो सब मेरे खुदा ने मेरे लिए रखी है। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूब बिशप जॉनथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं ताकि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सके। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसूब बिशप जॉनथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा मैसेज है गॉड्स मास्टर प्लान फॉर मी, यानी मेरे लिए खुदा का बड़ा और बाकमाल मंसूबा। रसूल पौलुस रोमियों को खत लिखते हुए कुछ यूं फरमाते हैं, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। हम में से अक्सर बहुत सारे लोग जब जिंदगी में मायूसियों और ऐसी नाउमीदियों का शिकार हो जाते हैं जो हमारी समझ से बालातर होती हैं, ऐसे हालात में हम अक्सर हिम्मत हार जाते हैं और यूं सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। शायद कोई आपका करीबी रिश्तेदार या मोहब्बत करने वाला अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए, जिसकी वजह से आप दुखी और परेशान हो जाते हैं। अगर कोई आपसे बुरा सलूक करे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। बहुत सारे लोग इसलिए भी घबरा जाते हैं जब उनसे नौकरी छीन जाए, यानी जॉब के ऊपर कोई मसला हो जाए। मेरी बात जरा गौर से सुनिए, जिंदगी हमेशा हमारे साथ मुनसिफाना सलूक नहीं करती, और अगर हम अपनी जिंदगी से कोई ऐसी तवक्को लगाए बैठे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि जिंदगी भले आपसे मुनसिफाना सलूक ना करे, लेकिन हमारा खुदा मुनसिफ खुदा है, और हमारा खुदा कभी भी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। इसीलिए तो उसने वादा किया है कि सारी चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करती हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, यहां पर एक लफ्ज लिखा गया है और वो है सब चीजें मिलकर। जिंदगी के इस सफर में इन सब चीजों में कौन कौन सी बातें शामिल हैं? मेरे ख्याल में इस सफर में जिंदगी के तलख और अच्छे और खूबसूरत लम्हात और तजर्बात, और इसके साथ साथ जिंदगी के बुरे तजर्बात भी शामिल हैं। अब इसका मतलब यह भी है कि आप जिंदगी के किसी एक तलख तजर्बे को बुनियाद बनाकर यह नहीं कह सकते कि मेरी तो सारी जिंदगी ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। हमारी जिंदगी का एक चैप्टर हमारी जिंदगी का सब कुछ नहीं होता, क्योंकि खुदा जब हम पर निगाह करता है तो खुदा का हमें देखने का अपना तरीकाकार है। इस बात पर यकीन कर लीजिए कि जिंदगी की एक नाकामी और जिंदगी की एक मायूसी हमारी जिंदगी का एहतमाम नहीं होता। जिंदगी की एक नाकामी से हमारी जिंदगी का पहिया रुक नहीं जाता,
मुमकिन है जिंदगी के जिस चैलेंज से आप गुजर रहे हैं वो आपकी जिंदगी की पजल का कोई एक छोटा सा हिस्सा है। ईमान रखिए और इस बात का ऐलान करना शुरू कर दीजिए कि मेरी जिंदगी के बिखरे हुए पीसेस बहुत जल्द इकट्ठे होने वाले हैं और मेरा खुदा मेरी जिंदगी में मोजज़ा करने को है। और जिंदगी के ये छोटे छोटे पीसेस मिलकर, कलाम में लिखा है, सब चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करेंगी। हमारे खुदा ने हमारे साथ वादा भलाई का किया है और चाहे वो अच्छे और खूबसूरत तलख तजर्बात से गुजर कर हो या फिर मायूसियों और नाकामियों में से गुजर कर हो, लेकिन आखिर में भलाई पैदा होगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में उसने फरमाया है कि सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। बहुत सारे लोग जिंदगी में इन छोटे छोटे पीसेस के इकट्ठा होने से पहले ही अपने दिल में कड़वाहट भर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के साथ डील करने का खुदा का अपना तरीकाकार है। इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आपके खुदा ने पहले ही से आपको फातेह करार दे दिया है। शायद अभी और इसी वक्त फौरी आपको समझ नहीं आ रही और जिंदगी के ऐसे हालात जिनकी अभी आपको समझ नहीं आ रही, बराए मेहरबानी अपने आप को ऐसे हालात में उलझाए ना रखिए। आपकी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए आपका खुदा उन छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा कर रहा है। शायद आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी कमियां महसूस करते हो। शायद अपने घरेलू फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत परेशान हैं। शायद आप अपनी जॉब और नौकरी की वजह से, और मुमकिन तो यह भी है कि आप अपने इज़्दिवाजी लाइफस्टाइल से बहुत परेशान हो। शायद आप इस चैलेंज से भी गुजर रहे हैं कि आप साल से अपने लिए एक खुदाप्रस्त और अच्छे लाइफ पार्टनर के मुंतजर हैं। शायद आप अपने लिए एक खुदाप्रस्त लाइफ पार्टनर की तलाश करते करते आपने कई साल जाया कर दिए हैं। बजाय इसके कि आप मायूस और नाउमीद हो जाएं, यकीन करना शुरू कर दीजिए कि मेरे खुदा के लिए यह काम करना कोई मुश्किल नहीं है। यकीन कर लीजिए कि खुदा की फेवर का एक टच आपकी जिंदगी के सारे मसाइल हल करने की कुदरत रखता है। खुदा की फेवर का एक टच आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को लेकर आएगा जिससे आपकी अगली जिंदगी आसान हो जाएगी। जब खुदा की फेवर आपको हासिल हो जाती है तो फिर आपकी जिंदगी में नए नए दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। अपनी जिंदगी से ना उम्मीद और मायूस ना होइए। यह कहना शुरू मत कर दीजिए कि मेरी जिंदगी का तो एहतताम ही हो चुका है, क्योंकि जब तक आपका खुदा आपसे नहीं कहता कि आपका एहतताम हो चुका, कुछ भी खत्म नहीं होगा। अगर आप जिंदगी में पुरुमीद और ईमान से आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीन जानिए खुदा आपके लिए जिंदगी में नए नए दरवाजे खोलेगा। एक दिन आएगा कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे और सोचेंगे कि कैसे खुदा का बाकमाल मंसूबा आपकी जिंदगी में परवान चढ़ा है। इसके लिए आपके अंदर और दिल की अथाह गहराइयों में एक पुख्ता ईमान की जरूरत है, ताकि आप कह सकें कि मैं जानता हूं कि मेरे खुदा के पास मेरी जिंदगी के लिए एक बड़ा और बाकमाल मंसूबा है। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर इस बात का ऐलान कीजिए कि मेरा खुदा कदम ब कदम हर वक्त मेरी रहनुमाई करता है। इस बात का ऐलान कीजिए कि मेरा खुदा सारी चीजों में मेरे लिए भलाई पैदा करेगा।
ऐलान कीजिए कि मेरा खुदा कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। ऐलान कीजिए कि मेरी जिंदगी का एक तलख तजर्बा मेरी जिंदगी का एहतताम नहीं है। इस बात का ऐलान करना शुरू कर दीजिए कि जब तक मेरा खुदा नहीं कहता, मेरी जिंदगी का एंड और एहतताम हो नहीं सकता। और आखिर में मैं आपकी मुलाकात उस यीशु से करवाना चाहता हूं जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए भलाई पैदा करता है। उसने फरमाया, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुमसे दस्तबरदार हूंगा। क्या आप उससे मुलाकात करना चाहते हैं? क्या आप उस यीशु को अपने दिल में दावत देना चाहते हैं ताकि वो आपका नजात दहिंदा बन जाए? मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अभी और इसी वक्त उस यीशु को कबूल कर लीजिए ताकि आपकी जिंदगी की मुश्किलात खत्म हो जाएं और आपकी जिंदगी में भलाई पैदा होना शुरू हो जाए। खुदा सबको आज के कलाम के सबब से बरकतों से मालामाल करे। आमीन। इससे पहले कि हम अपना आज का प्रोग्राम एहतताम पजीर करें, मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं जो पिछले कई हफ्तों से हमें अपने मैसेजेस भेज रहे हैं और अपनी दुआया दरख्वास्तें भेज रहे हैं। मैं आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूं कि हम हर रोज़ आपकी दरख्वास्तों को लेकर खुदावंद के हुजूर जाते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं ताकि खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, आपकी बीमारियों से आपको शिफा दे। और ऐसे लोग जो बे औलाद हैं, जो औलाद जैसी बरकत हासिल करने के लिए खुदावंद से मुंतज़र हैं, हम उनके लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा खुदावंद की खादमा से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाए। खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। मैं आज उन लोगों से मुखातब होना चाहती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में मुसलसल नाकामियों की वजह से परेशान हैं। क्या आप बीमारी की वजह से परेशान हैं? क्या आप औलाद ना होने की वजह से परेशान हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दरवाज़ा बंद हो चुका है? क्या आप साल हर साल से एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने में नाकाम हैं? मैं आपको एक ज़िंदा उम्मीद देना चाहती हूँ। गॉड हैज़ अ मास्टर प्लान फॉर योर लाइफ। खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मंसूबा रखता है। आप खुदा के कलाम पर ईमान रखिए कि सब चीज़ें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करेंगी। आए इसी ईमान पर खड़े होते हैं और दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरा शुक्र करती हुई तेरे सामने झुकती हूँ, तुझे सजदा करती हूँ। तो मुबारक खुदा है। आज इन सारे प्यारे लोगों को लेकर तेरे सामने आती हूँ खुदावंद, जो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हैं। इंसान होते हुए हम घबरा जाते हैं, लेकिन खुदावंद तेरे वादों पर हमेशा हम कायम रहते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है। तू कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। और आज हमने तेरे कलाम में से सुना कि तू हर एक मुश्किल हालात में से भी हमारे लिए भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। जितनी भी दरख्वास्तें तेरे सामने लेकर आए हैं, एक एक को छू, एक एक को बरकत दे। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की खुदावंद मुश्किल यीशु के नाम से जाती रहे और तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। मुझे यकीन है कि आपने आज के प्रोग्राम से बहुत बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी में दरपेश मसाइल और हालात से ना घबराने का ऐलान करता हूँ।